हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर अमेजिंग आई मेकअप ट्रेनिंग। बेसिकली मैंने आप सभी को बता रखा है कि अब से 1 महीना सिर्फ और सिर्फ हम आई मेकअप में फोकस करने वाले हैं। सो हमारी आई मेकअप की क्लासेस रेगुलर रहने वाली है, लेकिन ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन इन द सेंस कि हम लाइव आकर के अभी नहीं कर पाएंगे। ओके, सो चलिए आज भी हम एक अमेजिंग सा आई मेकअप आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम आपको डबल आई लाइनर क्रिएशन सिखाने वाले हैं। ठीक है, डबल आई लाइनर इन द सेंस कि किस तरीके से अब वो जो 2 विंग्स जाती है ना, देखा होगा आप सभी ने, वो वाला पैटर्न सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हमने वाइट बेस से काम स्टार्ट किया है। सो बहुत ही सिंपल है, बट क्या करना है आपको पता है ना कि स्टेप वाइज स्टेप आपको सब चीज़ों को फॉलो करना है। वीडियो की स्पीड मैं बढ़ा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाथ की स्पीड कैसी है। वैसे भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा रखा है एंड आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा फोकसिंग में इशू हो गया है, इसीलिए आपको हाथ ज़्यादा दिख रहा होगा, बट स्टिल आपको मैं पूरी कोशिश करूँगी पैटर्न दिखाने की। ठीक है, सो बेस जो हमने लिया है आप देख सकते हैं कि कितना लाइट लिया है। सी, आपका जितना भी काम होता है ना वो आपके बेस से ही शुरू होता है। बेस अगर आपने परफेक्ट नहीं रखा है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो काम है ना, आगे की जो प्रोसेस है, ब्लेंडिंग टेक्निक्स है, वो सही से ना हो। इसीलिए आपको बेस प्रॉपरली लगाना है एंड बेस हर किसी का अपना तरीका होता है लगाने का, जिसको हम एक कंफर्ट जोन बोलते हैं, कंफर्ट पैटर्न बोलते हैं, है ना। सो आपका जो भी कंफर्ट एरिया है आपको उस एरिया पे काम करना है और आपको हमेशा ध्यान देना होगा बेसिक चीज़ों का कि आप जो बेस एप्लीकेशन कर रहे हैं वो इवनली हर आईलिड एरियाज़ पे स्प्रेड हो। ठीक है, एंड जब भी हम काम करते हैं ना आँखों पे, तो हमारा जो नोज़ वाला पोर्शन ये जो रहता है ना, मिड सेक्शन आईब्रोज पे, हम उस पर भी कंसील या फिर बेस हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो हमने सिर्फ आई मेकअप लिया है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम मेकअप करने वाले हैं। सो यहाँ पर आई लीड में आपको अच्छे से प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है। आप देख सकते हैं इवनली लगना चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, वो भी आज हम थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं। लाइक आज जो भी चीज़ें हैं ना वो हम बेसिकली जो रेगुलरली अपडेट करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। सो यहाँ पे हमने आईब्रो फिलिंग कर दिया, बेस को हमने ब्लेंड भी नहीं किया और फिर आईब्रो फिलिंग कर दिया है। ठीक है, सो इसका जो क्वेश्चन है ना, लाइक मैं क्वेश्चन भी अभी आपसे पूछ रही हूँ और अगर मुझे कमेंट आते हैं आंसर करने के लिए तो फिर मैं इसका एक अलग सा क्रिएशन करूँगी ना, लाइव सेशन, तब मैं आपको बताऊँगी कि क्यों ऐसा हुआ। सी, हमने बेस अप्लाई किया, बेस अप्लाई करने के बाद हमने उसे रेस्ट पे छोड़ दिया है और फिर उसके बाद हम फिलिंग कर रहे हैं आईब्रो। आईब्रो शेपिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एंड आपको जितना, देखिए इनके जो हेयर है वो ऑलरेडी बहुत ही नेचुरल है ना, ब्लैक दिख रहे हैं। अगर आप पूरा ही ब्लैक लेते हो ना तो और वो आर्टिफिशियल लगने लगेगा, इसीलिए आपको क्या करना है, ब्लैक की क्वांटिटी शेडो की कम रखनी है एंड ब्राउन की ज़्यादा रखनी है। दोनों को मिक्स मैच करके फिर आपको आईब्रो करना है एंड आईब्रो करने के बाद ना जो कॉम्ब होता है, लाइक आईब्रो का जो कॉम्बिंग होता है, आप देख सकते हैं ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इससे आपको शेप बहुत अच्छी एंड डिफाइन शेप मिलती है। ठीक है, जो उधर हमने किया इस आईब्रो के साथ सेम प्रोसीजर अब आपको इस यहाँ वाले आईब्रो के साथ भी करना है। ठीक है, सो जो भी पैटर्न्स हम आपको बता रहे हैं वो आप अगर रेगुलरली फॉलो करेंगे ना तो आपका आई मेकअप बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो कम है, सो इसीलिए मैं इस पार्ट को स्किप करती हूँ। ठीक है, सो जो भी स्टाइल पैटर्न हम आपको बताते हैं वो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना। ठीक है, आप करते रहोगे ना तो आपका काम एक दिन बहुत फाइन और बहुत अच्छा हो जाएगा। एक दिन में कोई भी आर्टिस्ट नहीं बनता। ठीक है, हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपका हाथ बैठता है, आपकी लोकेशन आपको पता चल जाती है, आप परफेक्शन हो जाता है। ठीक है, सो कोई भी एक दिन में आर्टिस्ट नहीं बनता, इट टेक्स ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, तब जाके वो परफेक्ट आर्टिस्ट बनता है। और आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछोगे ना जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट होगा वो बताएगा कि आई एम नॉट अ परफेक्ट आर्टिस्ट, क्योंकि उसको अपने काम में उनको कमियां दिखती है। लाइक दे आर लाइक कि नहीं, मुझे पता है मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ। तो बेटरमेंट इज़ समथिंग ना जो थ्रू आउट द लाइफ चलती है। ठीक है, सो बेस हमने एक बार लगा के उसको फिर छोड़ दिया और आईब्रो करने लगे। तो जितना भी टाइम आईब्रो के लिए लगा उतना देर जो हमारा बेस था ना वो एब्जॉर्व हुआ, थोड़ा सा लाइटनिंग हुआ, फिर उसके बाद हम फिर से बेस एप्लीकेशन कर रहे हैं। सो सी, हर किसी का प्रोसेस अलग होता है एंड जब भी आप कर रहे हैं ना, आप पूरा आईब्रोज दिखाएंगे, पूरा आई मेकअप दिखाएंगे, तो फोर हेड को भी आपको बहुत फाइनली मेजर करके पूरा वहाँ पे आपको बेस एप्लीकेशन करना है। एंड ब्लेंडिंग का टेक्निक, सी, बहुत लोगों को ये लगेगा ना, मैम इतना वाइट क्यों कर दिया, इतना वाइट दिख रहा है आई। जब आप एंड में देखेंगे ना सो यू विल, आपको समझ में आएगा कि इट इज़ वेरी जेन्युइन, बहुत सिंपल था कि ये वाइट कहाँ गया, ऐसा होने वाला है। ठीक है,
और यहाँ पर हमने जो आईलाइनर एप्लीकेशन किया आप देख सकते हो उसकी थिकनेस से आपको समझ में आ रहा है कि कितना अजीब सा होने वाला है। यू वोंट बिलीव द एंड रिज़ल्ट। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा, सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करिएगा, ठीक है। सी इसमें हमने विंग पैटर्न लिया है, ठीक है। जो आईलाइनर था वो बहुत ज़्यादा लिया है और फिर अब हम आईलाइनर को ना मर्ज कर रहे हैं लाइक अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। एंड इफ़ यूल सी ना तो हमारा जो क्रीज वाला एरिया है हमने वो भी कवर किया है साइड से। इफ़ जो भी चीज़ें हैं आपको नहीं समझ में आ रही है, डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन, देन वी विल गो लाइव वीडियो फॉर दिस आई मेकअप लुक, ठीक है। आपको कभी भी कोई भी ऐसा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप सीख रहे हैं तो आप हमें बताइए, हम आपके लिए लाइव सेशन क्रिएट करेंगे। इवन मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए भी लाइव सेशन लेकर आती हूँ, ठीक है। अगर आप देखा होगा आपने, सो हमने अभी ग्रीन कलर उसमें ऐड किया है। आपको एक ओम्ब्रे इफेक्ट देना है, जहाँ से ब्लैक का आपने मर्जिंग बंद किया था ना, ब्लेंडिंग, वहाँ से ही आपको ग्रीन लेकर जाना है एंड ग्रीन को भी आपको क्रीज तक लेके जाना है, ठीक है। और बहुत सॉफ्टली ब्लेंड करना है, इस तरीके से ब्लेंड करना है कि ग्रीन एंड ब्लैक दोनों एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, बहुत फाइन मर्जिंग हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मर्जिंग कैसे है, अभी इस जस्ट अ बिगिनिंग, अभी और भी चीज़ें होंगी। सो व्हाट एक्चुअली हैपन ना, जब भी हम कोई आई मेकअप देते हैं, आई मेकअप लुक हम क्रिएट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है, कि जब हमारे पास दो कलर्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं, उन दोनों कलर को बहुत फाइन टेक्सचर में मिक्स करना। क्यों? ताकि आपको एक ओम्ब्रे इफेक्ट आए। अगर थोड़ी भी दोनों लाइंस दिखती है ना तो फिर वो एक अच्छा इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया, हमने ब्लैक दिया, ग्रीन दिया, और जो हमारी क्रीज लाइन थी, जो प्रॉपर क्रीज लाइन थी, उसमें हमने बहुत लाइट सा ब्राउन दे करके पूरा अच्छे से उसको ब्लेंड किया। इतना ही किया है, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ें नहीं हुई हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, अब हम सेम प्रोसीजर उस आँखों में भी अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको किसी चीज़ में विजिबिलिटी नहीं होगी ना, तो उस आई में आप थोड़ा सा देख के प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम थी कि हम फ़ोन सेटिंग करके क्लाइंट हैंडलिंग करने के लिए चले गए थे ना, इसीलिए थोड़ी सी क्लिप्स प्रॉपर नहीं आई हैं। बट फिर भी इतना आया है कि आप इससे बहुत अच्छा सा एक ओम्ब्रे मर्जिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, एंड ये जो ब्रश था ना वो पीएससी का था। एक्चुअली जो हम ऐसे ब्रशेज़ लेते हैं ना, बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, लाइक थोड़े कॉस्टली होते हैं, बट इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, बहुत हमने इसको यूज़ किया है एंड अभी ये चलेंगे लाइक 4-5 ईयर्स। अगर आप प्रॉपर केयर करते हो ना ब्रशेज़ का, तो अच्छा वो यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। सो इसीलिए अगर आप अभी बहुत महंगे ब्रशेज़ के साथ नहीं जा सकते हो, तो आप नॉर्मल ब्रशेज़ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपके हाथों में है। चीज़ें इन द सेंस हुनर। आप प्रैक्टिस करोगे आपका काम अच्छा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे आप महंगे से महंगे ब्रशेज़ ले ले, 10,000 20,000 इवन 50,000 के भी ब्रशेज़ आते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी ये सारे चीज़ें कोई काम की नहीं होने वाले। होता क्या है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है हमें ये करना है, हमें ये करना है, और कुछ स्टूडेंट ना बोर हो जाते हैं। हमारे ही अकेडमी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी पहले वाली बैच में थे जो लाइक कर रहे हैं और उसके बाद उनका इंटरेस्ट हटता जा रहा है। बट हाँ, उनके यहाँ लाइक दे बाय एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ खरीदा बट उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। तो अब वो प्रैक्टिस सेशन में नहीं है, वो सेल्फ मेकअप कर लेते हैं लेकिन उनको किसी और के ऊपर नहीं करना। तो उसके लिए आप सेल्फ मेकअप की जो क्लासेस होती है वो ज्वाइन कीजिए। हमको क्या है, हमको तो पढ़ाना है, हम तो पढ़ाएंगे आपको पूरी कोर्सेज। आपने अगर फ़ी दी है तो हम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो बाद में ना रिग्रेट फील होता है, ठीक है। अभी तो आप छोटे हैं तो नहीं समझ में आता, बट बाद में आता है। सो अभी आपने देखा हमने क्या किया, हमने बहुत जो शेडो पिगमेंट्स होते हैं ना वो अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है। और शेडो पिगमेंट्स को भी आप बहुत अच्छे से ही आपको लगाना है, क्रीज लाइन एरियाज़ के नीचे से ही लेते हैं हम हमेशा, और फिर उसको आपको डिपॉजिट करना है और नीचे की ओर स्प्रेड करना है। मैंने पहले भी बताया कि हम कभी भी हम कभी भी पिगमेंट्स को ब्लेंड नहीं करते हैं, यू नो दैट। सो पिगमेंट्स कभी भी ब्लेंड नहीं होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर आपका जितना भी एरिया है वहाँ पर आप क्या लगाएं, पिगमेंट्स एप्लीकेशन करें। सो पिगमेंट लगाने से ना आपका जो भी आई मेकअप है वो बहुत अमेजिंग होता है। एंड अगर आप बिगिनर हो और आपको आई मेकअप नहीं समझ में आ रहा है आप क्या करें, तो इसके पहले हमने बहुत सारे बेसिक आई मेकअप भी शेयर किया है आपके साथ, तो आप वो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये थोड़ा बेसिक से अबव जाता है, थोड़ा सा हाई है,
लेकिन क्योंकि आई मेकअप मैंने इतने बेसिक सिखाया है, स्टूडेंट प्रैक्टिस सिखाया है, स्टूडेंट का काम दिखाया है, तो उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पे गलतियाँ होती है। सो यहाँ पर हमने पीएससी का पिगमेंट लिया है और फिर उसको देखिए, वो वाले जो पिगमेंट्स होते हैं ना पीएससी के, तो हम सोचते हैं कि फिंगर टिप से ही अप्लाई कर दें क्योंकि वो बहुत फाइन होते हैं, और इसीलिए हमने फिंगर टिप से ही लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आईलाइनर एप्लीकेशन कर रहे हैं, और आईलाइनर आज हम नॉर्मल आईलाइनर जो कोई भी यूज़ करते हैं ना जनरली घर पे, हम वो वाला आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये रेने का आईलाइनर है और ये बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ हम क्रिएट करने वाले हैं, एंड इसमें आज थोड़ा सा विंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जो वर्ड ना ठीक है मैं पता नहीं कितनी बार बोल देती हूँ। हालांकि मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि इस बार मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हर बार फिर भी बताते बीच में ठीक है आ ही जाता है। सो आप लोगों ने नहीं कभी नोटिस किया, या सिर्फ मैं ही एक हूँ जो हमेशा अपने हर वीडियो में जब भी हम वॉइस ओवर करते हैं तब भी हमको लगता है कि हमने बहुत बार इस वर्ड का रिपीटेशन किया, और मैं करना नहीं चाहती हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों को बस समझाना है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से कितने सारे लोगों को कितनी हेल्प हो रही है। लाइक बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस काम पे, अब पहले भी आ रहा था लेकिन अब और अच्छा लग रहा है। सो इसी तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, और हम आप लोगों के लिए इतने अमेजिंग से वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी हम फिर से एक स्किन केयर पे फेशियल स्किन पे एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं, वो एंटी एजिंग होने वाला है। ठीक है, और वो लाइव आएगा आप सभी के लिए 11 जुलाई के बाद हम फिर से एक एंटी एजिंग फेशियल पे लाइव डेमो देने वाले हैं, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा। सो यहाँ पर आपको अच्छे से लाइनर एप्लीकेशन करनी है। लाइनर का हमने विंग निकाला है। कभी कभी कुछ चीज़ें इंटेंशनली करनी अच्छी लगती है, तो मुझे बताइएगा यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने इंटेंशनली की है। कमेंट सेक्शन ओपन है आप सभी के लिए। ठीक है, और आप लोग जितना हमें जानते हैं तो आई थिंक आप लोग गैस कर लेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने इंटेंशनली की होगी, ताकि आप सब नोटिस करें। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें एक डबल विंग लाइनर देनी है ना यहाँ पर, तो उसके लिए अब आपको क्या करेंगे, आप नीचे भी बेस लगाएंगे। बेस लगाने के बाद आपको वहाँ पे डाबिंग मोशन से ब्लेंडिंग कर लेना है, और ब्लेंडिंग करने के बाद फिर हम यहाँ पर पाउडर लॉकिंग भी करेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप चाहे छोटा सा काम कर रहे हो चाहे बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आपको कभी भी बेस या फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद आप ब्लेंड भी कर लिए, ब्लेंडिंग टेक्निक भी पूरी फॉलो कर लिए, उसके बाद आपको हमेशा ध्यान देना है कि पाउडर लॉकिंग करनी है। पाउडर लॉकिंग इज़ समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मेकअप की बेस को परफेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है ना, आपको पता है जो क्रीज एरिया पे हमने कलर लिया था ब्राउन, वो सेम कलर हमने यहाँ पे रखा है। लाइक उसको पहले हमने एक लोअर लैशेज़ में हमारा जो वाटर लाइन एरिया होता है हल्का सा उसको ब्लेंड किया। देन हमने ग्रीन कलर लिया, ग्रीन को भी आपको उसी तरीके से ब्लेंड करना है, दोनों को आपस में बहुत अच्छे से मिला देना है। एंड देखिए हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर से बाहर की ओर विंग पे निकाला है ना। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि हमने जो भी कलर ऊपर लिया है, आप वो कलर्स के साथ वाटर लाइन एरिया पे भी सेम कलर को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको विजिबल नहीं होगा, बट अभी हम लाइनर की ही मदद से उसको ही शेप देते हुए, जो ये आप कैप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वहाँ से वाटर लाइन में आपको लाइनर लगाना है। लाइनर नहीं होगा तो आप काजल भी लगा सकते हो, बट हमने आपको बताया है कि हमें डबल विंग देना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लाइनर से ही काम कर रहे हैं अपना। ठीक है ना। आपको हमेशा ध्यान देना है अपने हर एक काम पर कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आप लाइनर एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका डायरेक्शन देखिए, अगर आपको लग रहा है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है वहीं पे रुक जाइए, होल्ड योर सेल्फ, अपने आप को इकट्ठा कीजिए, देन फिर से ब्रश उठाइए, देन जहाँ से आपको लग रहा था कि आपने छोड़ा है वहीं से आपको फिर कंटिन्यू करना है। अगर आपको दिख रहा है, अपने आंखों में नहीं दिख रहा होता है बट क्लाइंट की आंखों में तो दिख रहा होता है ना कि हम क्या काम कर रहे हैं। जब भी आपको दिखे कि आप यहाँ पे गड़बड़ होने वाला है तो आप हमेशा वहाँ पे इसे ब्रश छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अगर गलत कर देंगे तो गलत को ठीक करने से बेटर क्या है, जहाँ पे गलत हो रही है वहीं पे छोड़ दें, अपने आप को थोड़ा सा काम कर ले जो कि क्लाइंट्स को ना दिखे, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू उस काम को कीजिए, है ना। ऑल आई नीड टू से इज़ जितना ज़्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा आपका काम पे आपकी गलतियाँ कम होंगी। गलतियाँ इज़ समथिंग जो हर कोई करता है, इवन बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी करते हैं, बट प्रैक्टिस, ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस से उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, नाम आ जाता है कि वो क्या करते हैं ना, वो अपने क्लाइंट के सामने उस चीज़ को प्रेटेंड ही नहीं करते हैं कि अच्छा गड़बड़ हो गया। जैसे मैं जिस लेवल पे मेकअप्स देखती हूँ लोगों के ना, तो मुझे
मतलब बोलना नहीं चाहिए, मुझे खुद भी इतना अच्छा नहीं आता मेकअप करना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ ढूंढती हूँ। और मैं गलतियाँ इसलिए ढूंढती हूँ ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकूँ कि देखिए आप गलती कर रहे हो। अगर आपको गलतियाँ नहीं बताएगा आपका टीचर तो आप उसको सुधारोगे कैसे। तो दे आर लाइक कि मैम आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ दिखती हैं, है ना। ट्रेनर्स जो रहते हैं वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो ट्रेनर्स का काम है सपोर्ट करना, लेकिन जो जज होगा वो कभी आपके काम को सपोर्ट नहीं करेगा। वो हमेशा, मैं अपने आप को जज नहीं कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जो आपका गुरु होता है ना, आपका गुरु जो है वो आपको हमेशा ये बताएगा कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, आप और बेहतर कर सकते हो। लेकिन जो देख रहा है, परख रहा है, वो आपको बोलेगा कि नहीं, आपका ये चीज़ गलत है। तो इन चीज़ों पे आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए, है ना। सो हमने यहाँ पर जितना भी काजल लाइक लाइनर लगाया था, अभी आपको उसे मर्ज करना है, लाइक ब्लेंड करना है टू क्रिएट अ। सो वाटर लाइन एरा में अभी आपको ब्लेंडिंग का काम बचा है, ठीक है। काजल ब्लेंडिंग आपको करना है एंड यू हैव टू गो फॉर फार, मतलब जब तक फिनिशिंग ना आए तब तक आपको ब्लेंडिंग करते रहना है। और जब भी आपको लगे कि आपकी ब्लेंडिंग सही नहीं जा रही है, तो उसके लिए ना आप क्या कीजिए, आप एक रफ़ क्रिएशन कर दीजिए, ठीक है। ब्लेंडिंग जब भी हम काजल की करते हैं ना, तो उसमें आपको बहुत कुछ देखना नहीं होता है, आपको बस एरिया से मतलब होना चाहिए। बहुत नीचे नहीं फैलाना है आपको, नहीं तो वो मॉन्जुल का लुक देगा। आपको सिर्फ वाटर लाइन एरिया से थोड़ा सा नीचे रखना है, जैसे अभी हमने किया है। अभी हमारा पैटर्न ही डिफरेंट है, लाइक हमें बोल्ड आई क्रिएट करना है, तो उस अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इससे नीचे हम करते हैं तो वो मॉन्जुल का इफेक्ट देगा, है ना। एंड हमेशा ये वाला लुक ना आप कभी भी लाइक उनको मत दीजिएगा जिनके डार्क सर्कल्स है, वरना वो बहुत ख़राब लगेगा। एंड दिस वॉज द फाइनल लुक। कैन यू प्लीज़ क्लोज हर आइज़, या यू कैन सी इट। बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है लुक। एंड आप सामने से भी जो टीयर डक्ट वाला एरिया है वहाँ से भी देख सकते हैं हमने कैसे इसका पैटर्न दिया है। एंड इस आग की देखिए कितनी परफेक्ट लग रही है विंग लाइनर, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हम इंटेंशनली की हैं, और वो इंटेंशंस मुझे कमेंट में चाहिए अगर आपको प्रॉपर पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी एन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।